पॉइंट नंबर 9 शायद वेलोसिटी एट एनी टाइम टी और वेलोसिटी, चलो लिखते हैं वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखते हैं। वेलोसिटी के बारे में बहुत कुछ देखेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसके बारे में ढेर सारे चीज हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीट नंबर 1, आफ्टर टी सेकेंड्स, टी सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या है? कोई चीज को u में फेंक दिया तो आप जानते हो जो वेलोसिटी होता है वो तो u प्लस ए टी होता है, ये सबको मालूम है। तो u क्या था? ux i k, क्योंकि इट वाज अराउंड x एक्सिस, है ना। और आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो vx i k vy j k, और vx क्या हुआ? ux प्लस ax इंटू टी, और पहले से जानकारी है कि ux इज 0, सॉरी ax इज 0, सो vx इज ux, vy इज uy प्लस ay इंटू टी, uy का वैल्यू तो था u sin थीटा, ay का वैल्यू था माइनस g इंटू टी। कोई अगर पूछेगा बताओ व्हाट इज स्पीड, यू से इट इज vx का स्क्वायर vy का स्क्वायर होल डॉट। After any time t, the magnitude of speed is coming out to be, magnitude of velocity is coming out to be this. And what is the velocity? vx i cap vy j cap. तो t सेकंड के बाद कोई आपको अगर वेलोसिटी पूछता है बहुत आसानी से आप बता सकते हो। दूसरा चीज क्या हुआ? बीट नंबर 3, बीट नंबर 2, एज ax इज 0, तो vx क्या हुआ? आफ्टर एनी टाइम t, vx इज इक्वल टू ux, एज ax इज इक्वल टू 0, therefore vx is constant, vx is constant at any point of motion, at any point of motion आप कहोगे vx क्या है? ux है, ux क्या है? u cos थीटा है। मतलब जब हम इसको फेंके ये ऐसे गया ऐसे आया। इफ यू लुक अबाउट दी y कंपोनेंट, y कंपोनेंट के चलते देखोगे तो vy शुरू में क्या था? मतलब जब t 0 था कितना था? u sin थीटा। t बढ़ने लगा तो ये क्वांटिटी घटने लगा, ये क्वांटिटी घटने लगा, फिर कुछ समय के बाद t बहुत ज्यादा हो गया तो ये क्वांटिटी ज्यादा हो गया, फिर पूरा चीज नेगेटिव हो गया, मतलब vy उल्टा हो गया। अगर हम प्लॉट करना चाहेंगे ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ vx एंड ux, हाउ इट विल लुक लाइक, मेरा पेन कौन ले गया इधर? हाँ, तो शुरू में ये था ux, ये था uy। सपोज जैसे आप यहाँ पे आए ux बरकरार रहा बिकॉज देयर इज नो एक्सीलरेशन इन द हैंडल डायरेक्शन, बट uy घटने लगा, छोटा हो गया uy। देखो ये vy बन गया, ये vy है, ये vx है। vx तो वही रहा लेकिन vy छोटा पड़ गया, why? because there is acceleration opposite direction। जब वो यहाँ पे आया vy और भी छोटा हो गया लेकिन vx वो तो वही है जो था। जब यहाँ पे आया तब vy 0 हो गया लेकिन vx वही है। जब यहाँ पे आया सिमेट्री से तो आप कहोगे vy नीचे की तरफ हो गया क्योंकि नेगेटिव हो गया ये, तो ये हो गया vy ऐसे लेकिन vx उतना ही रहा। जब वो आके यहाँ पे पहुंचा vy ऐसा, ये जितना था ये उतना ही रहेगा, उल्टा रहेगा, ये ऐसा। सो थ्रू आउट द मोशन यू फाइंड जस्ट गिरने से पहले ये vx ऐसा रहा और vy ऐसा रहा। समझ में आ रहा है क्या? So you see the y directional motion parameters are gradually decreasing to नीचे चला गया। चलो ठीक है, it is gradually decreasing to 0 at the highest point and then increasing in the opposite direction. So what you find, vy is changing throughout the motion but vx is constant, vx का वैल्यू कांस्टेंट है। इससे और भी चीज पता चल रहा है कि वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या है। Thus
velocity at highest point, velocity at highest point of motion is equal to Vx, that is equal to Ux, that is equal to u cos theta. So highest point of motion में velocity is coming out to be u cos theta. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हम लोग बारे में दो चीज देखें। क्या देखें कि क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आफ्टर इन टाइम t एंड दिस। थोड़ा आप लोग लिख लो, फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। लास्ट क्लास वी हैव सीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और उसके दो केसेस देख लिए थे। वी आर कंटिन्यूइंग विद दैट सेम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और हम जानते हैं कि वेलोसिटी इन इंस्टेंट इज ए वेक्टर कैन बी रिटन एज vx i के vy j के। अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी पॉइंट में पूछा गया तो हम अगर किसी तरह से vx और vy निकाल देंगे, काम निकल जाएगा। हम लोग देख चुके हैं क्या v एट एनी टाइम t में हम लोग देख चुके हैं वो क्या था, उसके लिए vx था ux प्लस ax इंटू t, vy था uy प्लस ay इंटू t। और क्या देखे थे, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। ये फिगर भी बनाए थे हम लोग, ये फिगर ऐसे बनाए थे कि vx रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, vx बरकरार रहता है, vy छोटा होते जाता है। हाईएस्ट पॉइंट में ओनली vx इज 9 और ये vx है, ये vy है, vy छोटा होते जा रहा है, ये vx है। यहाँ पर पहुंचा तो vy उल्टा हो गया है, vx लेकिन वही है, एंड थिंग्स आर रिपीटेड। तो हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी क्या था, u cos थीटा। हमारा दिमाग में क्लियरली रखा हुआ है कि अगर हम कोई चीज को ऐसे फेंकते हैं, यहां से ऐसे फेंकते हैं u वेलोसिटी में, थीटा एंगल में, तो ये सीन चूजिंग दिस एज आवर x एक्सिस एंड y एक्सिस, ux होता था u cos थीटा, uy होता था u sin थीटा और ax होता था 0, ay होता था माइनस g। कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड वी प्रोसीड। ये हम लोग देखे हैं। बिट नंबर 2 में देखेंगे। वी वांट टू फाइंड आउट द वेलोसिटी कब, व्हेन पार्टिकल flies at an angle alpha to horizontal। जब पार्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल करते हुए जा रहा है, यहां से फेंके, ऐसे गया, ऐसे गिरा, शुरू में उसका वेलोसिटी u था, एंगल थीटा था। जब वो यहां पर आ गया तब उसका वेलोसिटी कुछ ऐसा था और ये एंगल अल्फा था। तो पूछा है जब ये अल्फा एंगल कर रहा होगा तब भी क्या है, ऐसे पूछा है। This is what is the thing we want to find out. We want to find out instantaneous velocity when particle flies at an angle alpha to horizontal. We have already understood that at any point of time throughout the motion Vx is equal to Ux। मतलब शुरू में u का x कंपोनेंट क्या था, u cos थीटा। जब वो यहाँ पे आके पहुंचा है, v का x कंपोनेंट क्या है, v cos अल्फा है कि नहीं। we choose this as our x axis, this is our y axis। तो इससे क्या पता चला, v is found u cos theta by cos alpha। so when it is flying at an angle alpha to horizontal, the velocity, the speed is coming out to be u cos theta by cos alpha। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अभी अगर हम निकालना चाहेंगे इसमें क्या बताओ, we want to find out instantaneous velocity when particle flies perpendicular to initial direction of motion, initial direction of motion। मतलब यहाँ से कोई चीज को फेंके, ऐसे गया, ऐसे आया, शुरू में तो वो ऐसे जा रहा था, किस डायरेक्शन में,
इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। शुरू में वो ऐसे जा रहा था, ऐसे, दिस वाज द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब पार्टिकल अपना इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन को परपेंडिकुलर होके जा रहा होगा, मतलब कुछ यहाँ पे होगा, यहाँ पे वो ऐसे जा रहा होगा, तब उसका स्पीड क्या है। कितना सिंपल है। भी पूछा गया, पूछा है जब वो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन को परपेंडिकुलर होके जा रहा होगा तब उसका स्पीड क्या है। अच्छा, उसका स्पीड क्या है जानना चाहते हैं। देख लो, अगर ये एंगल थीटा है तो आप कहोगे, क्या बता सकते हो, व्हाट विल बी दिस एंगल, क्योंकि भी जो है ना u के साथ परपेंडिकुलर है, तो भी हॉरिजॉन्टल के साथ करेगा 90 माइनस थीटा, वर्टिकल के साथ करेगा थीटा। समझ में आ रहा है क्या। तो v will be making theta angle with the vertical because v is perpendicular to u. Now keeping that in mind, we want to find out when v is flying or the particle is flying with a speed v, उसका v कितना होगा। अगर एंगल विद द हॉरिजॉन्टल कितना हो गया, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल हो गया 90 minus theta. When the angle with the horizontal is alpha, we know the formula for v. When it is 90 minus theta, also we know. So हम कहेंगे v is equal to u cos theta by cos alpha, जबकि अल्फा का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, डालेंगे 90 minus theta, तो cos 90 minus theta तो होता है sin theta, cos theta by sin theta हो गया cot theta। तो जब ये परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन जा रहा होगा तब उसका वेलोसिटी होगा u cot थीटा। ठीक है, तो उसका वेलोसिटी होगा u cot थीटा। ओके, बिट नंबर 3, when particle is at a height h, जब ये पार्टिकल h हाइट में है ग्राउंड से, तब उसका वेलोसिटी स्पीड क्या है हम निकालना चाहते हैं। वेल, आई थ्रो द पार्टिकल फ्रॉम हियर, गया ऐसे, आया ऐसे। अच्छा, u में तो फेंके थे, लेकिन जब वो आके यहाँ पर कुछ h हाइट में था, इट वाज एट ए हाइट h फ्रॉम ग्राउंड, आई एम इंटरेस्टेड टू नो द वैल्यू ऑफ v। यूजिंग मोशन इक्वेशंस आल्सो यू कैन सॉल्व, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ दूसरा इक्वेशन लगा दूं, जाकि जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए मींस काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। आई कुड हैव यूज्ड द मोशन इक्वेशंस एंड सॉल्व, बट देन मैं सोचता हूं ये भी तरीका थोड़ा बता दूं आपको। आप मोशन इक्वेशन लेके भी कर सकते हो, vx vy निकालने की बात है, vx तो ux के बराबर रहेगा, खाली vy निकालना था, आप निकाल सकते हो, है ना। vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay sy, uy आपको मालूम है, ay मालूम है, sy क्या होगा, s का y कंपोनेंट जो कि h होगा, इसको डाल के भी vy निकाल सकते हो। एक बार vy मिल गया और vx तो सेम एज u cos थीटा है, तो आपको v मिल जाएगा। लेकिन मैं कुछ दूसरा तरीके से करना चाहता हूँ। काइनेटिक एनर्जी एट a इज हाफ mu स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एट a 0, जमीन पे है भाई। काइनेटिक एनर्जी एट b हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एट b क्या है mgh। इसमें से अगर v का वैल्यू निकालो तो ये सारा 2 कैंसिल हो गया, मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh और v विल बी इक्वल टू दिस। समझ में आया क्या। ऐसे करके हम v निकाल सकते हैं एट एनी हाइट h। सॉरी, यहाँ पर माइनस टर्म आएगा क्योंकि इधर आ जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gh, v इक्वल टू रूट ओवर ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh। आप लोग लिख लो अभी। Now we shall see next point, point number 4 तक देखें हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, मैं इसका थोड़ा सा एक दूसरा ये भी बताना चाहूंगा कि अगर मान लो कि ये केस कुछ ऐसा होता, जस्ट फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ दिस केस, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि आप लोग जेईई के लिए तैयारी कर रहे हो, सपोज कुछ बात ऐसा हुआ कि यहाँ से
कोई चीज को फेंका गया ऐसे और वो ऐसे आ गया। नाउ इट इज एट ए डेप्थ h बिलो, यहाँ पे स्पीड क्या होगा? तब क्या कर रहे थे? एट ए हाइट h। अभी अगर एट ए डेप्थ h करेंगे, ये h नीचे आ चुका है, अब स्पीड क्या है? तो exactly the same process you can follow and you will find v is u square plus 2gh का root over। ठीक है, exactly same way you can do। Now I want to see beat number 5। beat number 5 में मैं देखना चाहता हूं कि what is average velocity in complete motion। एवरेज वेलोसिटी इन कंप्लीट मोशन। अच्छा, ये कंप्लीट मोशन में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम। अगर यहां से फेंका गया, यहां पे गिरा, तो डिस्प्लेसमेंट को तो हम लोग आर ही कहेंगे, वो रेंज है, और टाइम ऑफ फ्लाइट टी है। तो आप क्या कहोगे? ए टू बी मोशन में एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट आर है, टोटल टाइम टी है। आपको याद होगा आर का एक फॉर्मूला था ux into t by t, कैंसिल हो गया, इट इज सेम एज ux, दैट इज u cos थीटा। इन द कंप्लीट मोशन एवरेज वेलोसिटी u cos थीटा, ये u cos थीटा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इट्स होरिजोंटल वेलोसिटी कांस्टेंट थ्रू आउट, it is the velocity at the highest point, it is the overall average velocity। तीनों u cos थीटा है। समझ में आया? अब बिट नंबर 5 को आप लोग लिख लिए। अब हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? ख्याल से आप लोग शायद नहीं लिखे हो, आई जस्ट यू नाउ नोट डाउन एवरीथिंग।